हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं इस वीडियो में। तो आखिर बने रहिए हमारे साथ। तो भाई आज का हमारा वीडियो किस लीगल जॉब नोटिफिकेशन को लेकर के ये मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ख़ासकर हमारा मेन उद्देश्य लॉ वाले बच्चों के लिए वीडियोस बनाना है। बट काफ़ी हमारे एडवर्टाइजमेंट इस तरीके के होते हैं, जो वीडियोस होती हैं जो केवल लॉ के अलावा भी अदर फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप इस तरह की वीडियोस को अपने अदर फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी सेंड करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। जैसे आज का हमारा जो वीडियो है वो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ का है, जो केवल लॉ वालों के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स और आईटी वालों के लिए भी है। तो ये देखते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए 3 फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज़ हैं, लॉ वालों के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए, आईटी वालों के लिए। यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है, ग्रेड फर्स्ट है, और लॉ में जो आपकी वैकेंसी है वो है 9 वैकेंसी। यहाँ पर इन वैकेंसीज़ को जो चेंज किया जा सकता है बिना नोटिस के किया जाएगा, ध्यान रखें। अब आते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन पर। उससे बता दें कि आप इस फॉर्म को जो है 1 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो भाई पहले फटाफट भर दीजिए, कभी ये ना सोचा करें कि अभी तो भाई बहुत वक्त है भर देंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत सी दिक्कतें अराइज हो जाती हैं जिससे हम अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इसेंशियल कौन सी क्वालिफिकेशन है जो होनी ज़रूरी है। तो यहाँ जो है आपकी जो आपने एलएलबी की हो या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, जो इंडिया का हो या एब्रॉड का हो, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट इन एनी स्टेट बार काउंसिल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है भाई, मतलब वो उन सारी को फुलफिल करता हो, कंप्लीट करता हो। अब देखते हैं डिज़ायरेबल में क्या दे रखा है। तो डिज़ायरेबल है ये, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है नीचे वाला, कि अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है कंपटीशन लॉ में, रेगुलेटरी लॉज का, लॉज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज और कॉर्पोरेट लॉज और फाइनेंशियल लॉज। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इनको जो है अगर जिनके पास इस तरह का स्पेशलाइजेशन होता है उनको प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पास नहीं होता उनसे। उसके बाद बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर देखिए 3 में से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है, एक भी तो चलेगा। पहला क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस इन जुडिशियल और लीगल वर्क इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर किसी भी कोर्ट में, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी और अ ट्रिब्यूनल और एनी सिमिलर फॉर्म, कहीं पर भी आपके पास एक्सपीरियंस हो भाई, ठीक है। या फिर प्रोफेसर हो, रीडर हो, लेक्चर हो ऑफ लॉ फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एब्रोड, कहीं भी हो सकते हो आप। उसके बाद कह रहे हैं नहीं, ये मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है। अब तीसरी क्या है भाई, लीगल मैनेजर और अबव इन कॉर्पोरेट सेक्टर हैविंग एक्सपीरियंस और हैंडलिंग एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एमंगलेमेशंस ईटीसी अंडर कंपटीशन एक्ट। तो इन तीनों में से भाई कोई भी एक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वाली है, बहुत से लोग ऐसे जिनके पास फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन बिल्कुल होगी, ठीक। अब आते इकोनॉमिक्स का है भाई, क्योंकि अब नेक्स्ट है आपका आईटी इन्फॉर्मेशन का। और यहाँ आप देख लेते हैं भाई सैलरी कितनी रहने वाली है आप लोगों की। तो यंग प्रोफेशनल ग्रेड फर्स्ट की आपकी वैकेंसी है। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस कितना दिया है इन्होंने भाई, जो आपको दिया है 3 साल का मांग रहे हैं, अप टू 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट भाई 3 साल होनी चाहिए, अप टू 3 साल, यानी कि 3 साल से 30 साल, हाँ 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो मंथली रिमनरेशन इन्होंने कहा है वो आपका 60,000 विथ 10% इंक्रीज ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ ईच ईयर। भाई 60,000 मिलेगा 1 साल का, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको आपका पर ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं। कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ कुछ थोड़ी सी और चीज़ें हम देख लेते हैं। और ये आप देखें तो ये जो वैकेंसीज हैं, देखिए ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। यंग प्रोफेशनल आर इनिशियली, शुरुआत में तो देखिए 1 साल का ही टाइम पीरियड है, लेकिन अगर आपका काम बहुत अच्छा रहता है तो उसको फर्दर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है,
ठीक है। तो भाई ये वैकेंसीज़ हैं, 1 सितंबर तक आपके पास टाइम है, सॉरी 1 दिसंबर तक आप लोग के पास टाइम है। तो फटाफट बिना देरी किए फॉर्म को फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का कभी भी हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल इशू आ जाते हैं या हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए समय रहते हमेशा किसी भी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और एक बार फिर याद दिला दो, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।